Hello dear students, we are going to learn a new topic. Our topic of discussion is allylic interactions, which is of different types. We are going to learn about the first type of allylic interaction, that is incomplete dominance. हेलो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में डिस्कस करने वाले एक नया टॉपिक और हमारा टॉपिक और डिस्कशन है एलिक इंटरेक्शंस। और एलिक इंटरेक्शन के डिफरेंट टाइप्स होते हैं, जिसमें से पहला हम डिस्कस करने वाले इनकम्प्लीट डोमिनेंस के बारे में। और बाकी सारी बातें जितनी भी इस वीडियो में होने वाली हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन आते हैं और कैसे हम कम समय में क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, यही आपको सीखना बहुत ज़रूरी है बेटा। तो वीडियो को एंड तक देखना। माय नेम इज़ दीपक लाठर, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन ऑल दिस इन वीडियो। नाउ स्टार्ट द वीडियो। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं आप, एलिक इंटरेक्शन क्या होता है बेटा। इससे पहले हमने लिखा एक्सेप्शन टू मेंडल प्रिंसिपल। मेंडल ने क्या कहा था कि बेटा मोस्टली कंप्लीट डोमिनेंस होता है, ये इन्होंने ऑब्जर्व किया था। इसके अलावा दूसरी मॉडिफिकेशन जैसे इनकम्प्लीट डोमिनेंस जो है बाद में देखा गया, तो ये एक्सेप्शन हो गया मेंडल प्रिंसिपल। मेंडल के अकॉर्डिंग मेंडल ने इसको देखा नहीं था, इसलिए इसको हम बोलते हैं एक्सेप्शन। तो एक्सेप्शन क्या, अगर जीन इंटरेक्शन दो टाइप के हो सकते हैं एक्सेप्शन में। एक तो एलील से एल के बीच का इंटरेक्शंस, जैसे बोलेंगे इंट्रा एलिक इंटरेक्शंस बेटा, या फिर डिफरेंट जीन की एलील्स आपस में इंटरेक्ट करते से बोलेंगे नॉन एलिक इंटरेक्शंस। ऐसे क्या बोलेंगे इंटर एलिक इंटरेक्शंस हम कहेंगे बेटा। दो डिफरेंट जीन के एलील इंटरेक्ट करेंगे इंटर एलिक, और अगर सेम जीन के एलील का इफेक्ट होगा तो क्या बोलेंगे इंट्रा एलिक। तो हम यहाँ डिस्कस करने वाले बेटा एलिक इंटरेक्शंस पहले, और बाद में डिस्कस करेंगे नॉन एलिक इंटरेक्शंस के बारे में। तो एलिक इंटरेक्शन या इंट्रा एलिक इंटरेक्शन में पहला एग्जांपल आता है बेटा इनकम्प्लीट डोमिनेंस। बाकी दूसरे एग्जांपल भी आते हैं इसी के अंदर जो है, जिसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। इनकम्प्लीट डोमिनेंस के अलावा हम डिस्कस करेंगे कोडोमिनेंस, मल्टीपल एलील, वो बाद में डिस्कस होंगे बेटा सारे के सारे। तो पहला एलिक इंटरेक्शन का एग्जांपल है इनकम्प्लीट डोमिनेंस। आपको यहाँ पे एग्जांपल याद करना है। जैसे कंप्लीट डोमिनेंस का एग्जांपल हम कह सकते हैं हाइड्रो प्लांट था, उसमें अप्लाई होता है। मेंडल ने जितने कैरेक्टर स्टडी किए सब में कंप्लीट डोमिनेंस अप्लाई होता है। कंप्लीट डोमिनेंस क्या है और इनकम्प्लीट क्या है, यही हमें समझना है। देखो ध्यान से, फ्लावर कलर इन एंटीरेनम मेजस, ये प्लांट का नाम है बेटा, ये इसका जीनस है, ये स्पीसीज है, और इसका कैरेक्टर कौन सा है, फ्लावर कलर। इसी एंटीरेनम मेजस का साइंटिफिक नेम ये वाला है, तो इसका कॉमन नेम स्नैप ड्रैगन है बेटा। इसको ड्रैगन के जैसा इसका दिखता है फ्लावर मुंह, तो इसलिए बोलते हैं स्नैप ड्रैगन। और साथ में डॉग फ्लावर बोलते हैं, जैसे डॉग के जैसा भी इसका मुंह का अपीयरेंस होता है तो इस प्लांट का, इसलिए उसके फ्लावर को क्या बोलते हैं, डॉग फ्लावर प्लांट बोला जाता है इसलिए। अब यहाँ पे करेक्टर फ्लावर कलर है बेटा, जिसकी जीन एक है, जीन आर हमने मान लिया। आप जीन कोई भी मान सकते हो, कुछ भी मान सकते हो, जरूरी नहीं कि मैंने हाइट ऑफ प्लांट के लिए टी जीन माना था तो वही मानना है। आप कुछ भी अल्फ़ाबेट मान लो, आपकी इच्छा है बेटा। यहाँ पे अल्फ़ाबेट कोई भी मान सकते हैं। आर माना है तो हम आर को ही यूज़ करें क्वेश्चन में, बार बार फिर बदलेंगे जो मान लेंगे हम, ठीक है। जैसे मैथ्स में होता है ना लेट्स अज्यूम, वैसे ही यहाँ पे फंडा, सेम फंडा अप्लाई होता है। फ्लावर कलर के दो ट्रेट हैं बेटा, आपने पहले ही पढ़ा था फ्लावर कलर जो है, लेकिन इस प्लांट का फ्लावर कलर आपने नहीं पढ़ा था, आपने पी का पढ़ा था। इसमें रेड फ्लावर जो होता है डोमिनेंट फॉर्म में होता है, वाइट फ्लावर रिसेसिव के लिए होता है। तो आपको याद करना, फ्लावर कलर एंटीरेनम मेजस या स्नैप ड्रैगन प्लांट में रेड कलर डोमिनेंट के लिए है और वाइट कलर रिसेसिव के लिए, क्योंकि बेटा हो सकता है एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए और वहाँ पे ये बताए ना होगा डोमिनेंट कौन सा रिसेसिव कौन सा, आपको पहले से पता होगा तो आपको आसानी होगी। फिर देखो इन्होंने क्या किया, इसकी ट्रेट याद कर लेंगे हम, इसकी करेक्टर याद कर लेंगे, इसकी जीन याद कर लेंगे, फिर हम वर्क करेंगे इन्होंने काम कैसे किया था। इन्होंने क्या किया, मेंडल की तरह एक जो है सिमिलर मेंडल की तरह एक रेड या डोमिनेंट फ्लावर लिया, एक रिसेसिव लिया। ये प्योर पेरेंट्स थे, इनका क्रॉस करवाया। इनको उम्मीद थी कि सारे F1 में कैसे बनने चाहिए थे, डोमिनेंट या रेड बनने चाहिए थे, लेकिन इनकी उम्मीद के अकॉर्डिंग जैसा कि मेंडल ने बताया था कि सारे डोमिनेंट बनते हैं, ऐसा नहीं हुआ बेटा। ना तो रेड आया यहाँ पे, ना वाइट आया, इनके कुछ बीच का कलर आ गया, दैट इज़ पिंक कलर आया। क्यों आया बेटा, यहाँ पे इसको समझने के लिए देखो हम क्या करते हैं, इसका एन नंबर निकालते हैं रेड कलर वाले का, कि होमोजाइगस डोमिनेंट है तो एन नंबर 0। इसके गैमेट 2 की पावर 0 करेंगे, एक टाइप बनाएगा, तो एक ही गैमेट लिखा, मैंने लाइन लिखा दिया इसलिए एक ही टाइप डोमिनेंट वाला गैमेट आएगा। फिर इससे रिसेसिव वाले से बेटा यहाँ पे होमोजाइगस रिसेसिव है तो एन नंबर 0, एन नंबर 0 होगा, 2 की पावर n, 2 की पावर 0 1, एक ही टाइप के बनाएगा बेटा। इसमें क्या आएगा, जिसमें होमोजाइगस रिसेसिव है तो रिसेसिव टाइप की जीन आएगी गैमेट में, चाहे दो बने लेकिन दोनों एक जैसे होंगे।
फिर इन गैमेट का फर्टिलाइजेशन होगा, जाइगोट बनेगा। सारे जाइगोट कैसे बनेंगे बेटा, हेटेरोजाइगस। ये उम्मीद के अकॉर्डिंग जैसे मेंडल ने बताया था कंप्लीट डोमिनेंस, ऐसा नहीं हुआ। ये रेड बनना चाहिए था लेकिन ये बन गया पिंक। बेटा पिंक क्यों आ, क्योंकि इनकम्प्लीट डोमिनेंस है, और इनकम्प्लीट डोमिनेंस है तो इसलिए ना तो पूरी तरह रेड बना पाया ना ये वाइट बना, दोनों के बीच का एक्सप्रेशन बन गया। इसलिए यहाँ पे इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या होता है कि बेटा ना तो ये डोमिनेंट पेरेंट से रिजेंबल करता है ना रिसेसिव से करता है, ये दोनों के बीच वाला ब्लेंडिंग। कंप्लीट डोमिनेंस का मतलब था कोई ब्लेंडिंग नहीं होती है, तो वहाँ पे जो है मेंडल ने बताया था कि ब्लेंडिंग हो बिल्कुल नहीं होती है, लेकिन यहाँ पे ब्लेंडिंग होने से रेड और पिंक से जो हमें दोनों के बीच का आ गया, तो एक तरीके से ब्लेंडिंग हो गया, इनकम्प्लीट डोमिनेंट हो गया। ये एक्सप्रेशन कम हो गया बेटा। मैक्सिमम एक्सप्रेशन कब आता है, जब दोनों डोमिनेंट होते हैं तो रेड बनता है, जब कोई भी डोमिनेंट होता है तो वाइट बनाता है, मिनिमम बनाता है एक्सप्रेशन, और बीच वाला इंटरमीडिएट एक्सप्रेशन बनने से क्या बन गया बेटा, पिंक। क्योंकि आर ने एक्सप्रेस तो किया लेकिन दूसरा रिसेसिव आर था, तो इसलिए इंटरमीडिएट एक्सप्रेशन बना तो पिंक कलर, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। तो पिंक कलर किस लिए आया बेटा, फ्लावर कलर और स्नैप ड्रैगन में इनकम्प्लीट डोमिनेंस होने की वजह से। अगर ये कंप्लीट डोमिनेंस शो करता तो कैसा आता बेटा, रेड कलर, लेकिन कैसा बना, पिंक। आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। फिर सेल्फिंग वैसे की गई, टेक्निक सेम रखेगी। सेल्फिंग किया गया, पिंक का क्रॉस पिंक के साथ किया गया, तो यहाँ पे बेटा पिंक का क्रॉस पिंक के साथ किया गया है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पिंक जो था वो हेटेरोजाइगस था, तो इस पिंक का क्रॉस इस वाले के साथ किया गया, तो दोनों हेटेरोजाइगस हैं, तो सेल्फिंग होगी। तो सेल्फिंग में बेटा यहाँ पे आपको पता है कैसे हम सेल्फिंग करते हैं, तो यहाँ पे ये इसका जीनोटाइप हेटेरोजाइगस है, तो ये n नंबर 1 होगा और 2 की पावर n लगाएंगे तो 2 टाइप के गैमेट बनाएगा, इसमें एक डोमिनेंट और एक रिसेसिव। बेटा यहाँ से भी 2 टाइप के गैमेट बनेंगे, एक डोमिनेंट और एक रिसेसिव। अब मैं अब उस पर ज़्यादा फोकस नहीं करूँगा टाइप्स ऑफ गैमेट, क्योंकि मैंने अलग से वीडियो बनाया है। अगर आपको अभी तक वो समझ में नहीं आया है कैसे करते हैं, तो आप वीडियो को देखिए, आपको सब समझ में आ जाएगा टाइप्स ऑफ गैमेट कैसे बनाते हैं। तो यहाँ सेल्फिंग होगी, दोनों के मेल और फीमेल, एक को मेल ले लेंगे एक को फीमेल फ्लावर ले लेंगे। F2 जनरेशन में जाइगोट बनेंगे, जाइगोट में देखो बेटा मेल से 2 गैमेट आएंगे, एक डोमिनेंट और एक रिसेसिव, फीमेल के 2 गैमेट, एक डोमिनेंट एक रिसेसिव। तो हम पनेट स्क्वायर बना लेंगे बेटा, पनेट स्क्वायर बना करके हम जाइगोटिक कॉम्बिनेशन फाइंड आउट कर लेते हैं। तो यहाँ पे इसका फ्यूजन इसके साथ होगा तो होमोजाइगस डोमिनेंट, जो कि कैसा बन जाएगा, रेड कलर। इसका रिसेसिव का फ्यूजन डोमिनेंट के साथ होगा तो हेटेरोजाइगस, जो कैसा बनेगा, पिंक कलर का बनेगा। डोमिनेंट का रिसेसिव के साथ फ्यूजन होगा तो ये जो है हेटेरोजाइगस बनेगा, पिंक बन जाएगा, और रिसेसिव के साथ फर्टिलाइजेशन हुआ तो वाइट बनाएगा। तो बेटा यहाँ पे अगर आप देखोगे तो F2 जनरेशन में यहाँ पे 3 टाइप के फिनोटाइप बने हैं, एक रेड, एक पिंक और एक वाइट। तो यहाँ पे इस तरह का एक्सप्रेशन आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ पे साथ में 3 तरह जीनोटाइप मिले हैं, जैसे पहले मिले थे होमोजाइगस डोमिनेंट, हेटेरोजाइगस डोमिनेंट और होमोजाइगस रिसेसिव। देखो अगर ये एक कैरेक्टर एक जीन से कंट्रोल है, तो यहाँ पे अगर इनकम्प्लीट डोमिनेंस है शो करती है इसकी जीन, तो बेटा 3 टाइप के फिनोटाइप बनते हैं, रेड, पिंक और वाइट। जबकि अगर मैं याद करवाऊँ आपको मेंडल के क्रॉस में जो मोनो हाइब्रिड क्रॉस पड़ा था जिसमें कंप्लीट डोमिनेंस था जीन का, उसमें 2 ही हमारे फिनोटाइप बने थे, एक डोमिनेंट जिसे हम टॉल कहा था उस कैरेक्टर के लिए, एक रिसेसिव जिसे मैंने ड्वार्फ किया था उस हाइट ऑफ प्लांट के लिए। तो बेटा वहाँ पे 2 टाइप के, यहाँ पे 3 टाइप के फिनोटाइप बन गए हैं। तो यहाँ पे रेशो क्या आएगा बेटा, रेड 1 में से 4 बना है, 2 पिंक बने हैं 4 में से, 1 वाइट बना है। तो 1:1 रेड, पिंक और वाइट का रेशो क्या आ जाएगा बेटा, 1:1 रिस्पेक्टिवली। प्रोबेबिलिटी क्या होगी, रेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/4, पिंक आने की प्रोबेबिलिटी 2/4, वाइट आने की प्रोबेबिलिटी 1/4 होगी बेटा यहाँ पे। तो यहाँ पे जो है रेशो जो 3:1 होना चाहिए था कंप्लीट डोमिनेंस के लिए, मॉडिफाई होकर क्या हो गया, 1:1 की फॉर्म में हो गया बेटा। तो यहाँ पे इनकम्प्लीट डोमिनेंस के फिनोटाइपिक रेशियो क्या होते हैं, 1:2, 2:1, ये आपको डायरेक्टली याद करना है। या फिर यहाँ पे डोमिनेंट फिनोटाइप आने की प्रोबेबिलिटी 1/4, रिसेसिव आने की 1/4 और इंटरमीडिएट या बीच वाले पिंक आने की प्रोबेबिलिटी 1/4। जीनोटाइप में कोई चेंज नहीं है बेटा, सिर्फ फिनोटाइप बदलते हैं। मैं आपको बता देता हूँ, अगर यहाँ पे देखोगे जीनोटाइपिक रेशियो सेम आया है, होमोजाइगस डोमिनेंट, हेटेरोजाइगस, होमोजाइगस रिसेसिव, जैसा कि मोनो हाइब्रिड कंप्लीट डोमिनेंस जो मेंडल ने बताया था उसमें आया था, बिल्कुल सेम आया था। रेशियो 1:2:1 वहाँ पर भी आया था। ऐसे होमोजाइगस डोमिनेंट बनने की प्रोबेबिलिटी 1/4 वहाँ पर भी आई थी, हेटेरोजाइगस बनने की प्रोबेबिलिटी 2/4 वहाँ पर भी आई थी, होमोजाइगस बनने की प्रोबेबिलिटी 1/4। इसका मतलब एक चीज़ याद रखो, अगर यहाँ पर जो है
जीन का इंटरेक्शन बदलता है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस होता है, तो यहाँ जीनोटाइप में कोई चेंज नहीं आता। जीनोटाइप कंप्लीट डोमिनेंस में भी ऐसे ही आते हैं रेशो, और इनकम्प्लीट डोमिनेंस में भी। केवल चेंज किस में आता है बेटा? फिनोटाइप में। तो बदलता क्या है? सिर्फ फिनोटाइप, जीनोटाइप नहीं बदलता है। तो यहाँ पे फिनोटाइपिक रेशो जो है वो बदल के 1:2:1 हो गए हैं, जो कि पहले कंप्लीट डोमिनेंस में 3:1 थे। तो जीनोटाइप में कोई चेंज नहीं है। फिर से मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे, इसमें देखो क्वेश्चन में क्या आता है कि ऐसा क्रॉस बताओ जिसमें फिनोटाइपिक रेशो जीनोटाइपिक रेशो सेम है। ये कौन सा क्रॉस हो जाएगा बेटा? इनकम्प्लीट डोमिनेंस का केस। कौन सा हो जाएगा? इनकम्प्लीट डोमिनेंस का केस। दोनों 1:1 की फॉर्म में आ गए हैं। देखो यहाँ पे एक चीज़ और लिखी हुई है बेटा, इट शोज मोनोजेनिक क्वांटिटिव इनहेरिटेंस। देखो यहाँ पे मोनोजेनिक एक ही जीन है और क्वांटिटी पे डिपेंड कर रही है, आप कह सकते हैं। क्योंकि देखो ये जब दोनों डोमिनेंट आई तो इसने मैक्सिमम एक्सप्रेशन रेड बनाया बेटा। जब यहाँ पे एक भी डोमिनेंट नहीं आई है तो ये वाइट बनाता है, और जब एक डोमिनेंट एक रिसेसिव है तो पिंक बना रहा है। दोनों के बीच वाला एक्सप्रेशन बना रहा है। तो मैक्सिमम और मिनिमम के बीच में हम कह सकते हैं कि बेटा मैक्सिमम जो है रेड है एक्सप्रेशन, और मिनिमम वाइट, और बीच वाला पिंक है। तो यहाँ पे ये कैसा है? क्वांटिटी पे डिपेंड कर रहा है। दोनों डोमिनेंट आने से तो मैक्सिमम एक्सप्रेशन आता है, एक भी डोमिनेंट नहीं आया मिनिमम आएगा, और एक डोमिनेंट एक रिसेसिव आएगा तो कैसा बनेगा बेटा? इंटरमीडिएट बनेगा। तो यहाँ पे ये कैसा ग्राफ शो करेगा बेटा? ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ शो करेगा, जो कि इस तरह से यहाँ पे बनेगा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ बेटा। प्रोबेबिलिटी के अंदर इसको हम पढ़ते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ, जो कि इस तरह से बन जाएगा। बेल शेप्ड ग्राफ बनता है। तो बेटा यहाँ पे इस तरह से ग्राफ बनने के चांसेस हैं, जिसमें जो मैक्सिमम ऑर्गेनिज्म हो कहाँ होंगे? इंटरमीडिएट या पिंक कलर के बनेंगे बेटा। और यहाँ पे 1/4 ये होगा और 1/4 इसके लिए हो जाएगा। तो यहाँ पे इस तरह से बेल शेप्ड कर्व बन जाता है बेटा। तो आप क्लियरली यहाँ पे बता सकते हैं कि यहाँ पे 2/4 2 यहाँ पे 1 होगी वैल्यू अगर, तो यहाँ पे बेल शेप्ड कर्व किस में बनता है? इनकम्प्लीट डोमिनेंस में। और ये कैसा होता है बेटा? मोनोजेनिक एक जीन है, आप देख सकते हैं कैरेक्टर के लिए क्वांटिटी पे डिपेंड कर रहा है। अभी तक हम कंप्लीट डोमिनेंस की बात कर रहे थे बेटा, कंप्लीट डोमिनेंस क्वालिटेटिव था, ये डिफरेंस बहुत बड़ा है। कंप्लीट डोमिनेंस में दो डोमिनेंट आने से भी डोमिनेंट बन रहा था, मतलब टॉल बन रहा था। तो यहाँ पे देख सकते थे आप, ये भी डोमिनेंट या टॉल, और हेटेरोजाइगस में एक डोमिनेंट आने से भी टॉल बन रहा था। तो क्वालिटेटिव में तो एक डोमिनेंट आ गई तो भी वो डोमिनेंट बनाएगा, और एक रिसेसिव आ गई तो भी बना लेगा, और यहाँ पे दोनों आ गई तब भी बना लेगा। लेकिन क्वांटिटिव में क्या हो जाएगा बेटा? क्वांटिटिव में तो यहाँ पे क्वांटिटिव में क्वांटिटी पे डिपेंड करेगा। क्वांटिटी मैक्सिमम आई तो यहाँ पे जो है मैक्सिमम एक्सप्रेशन बनेगा, और एक डोमिनेंट आई तो उसका एक्सप्रेशन कम हो जाएगा। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं मोनोजेनिक क्वांटिटी का एग्जांपल है बेटा इनकम्प्लीट डोमिनेंस, या क्वांटिटिव इनहेरिटेंस का एग्जांपल। अभी तक हमने क्वालिटेटिव की बात की थी, क्वांटिटिव हम पहले पढ़ रहे हैं, क्वांटिटिव हम बाद में पढ़ेंगे, फिर हम पॉलीजेनिक पढ़ेंगे बेटा। अभी मोनोजेनिक का एग्जाम्पल है इनकम्प्लीट डोमिनेंस। हम पॉलीजेनिक भी पढ़ेंगे, जहाँ पे 2 या 2 से अधिक जीन होंगी, और फिर क्वांटिटिव का डिपेंड करेगा इनहेरिटेंस। आई होप आपको एक पॉइंट समझ में आ गया होगा जो मैंने आपको अभी समझाया है। फिर इसके बाद में देखो फ्लावर कलर, अदर एग्जांपल में फ्लावर कलर मिराबिलिस जिलापा में भी यही होता है बेटा। ये इसका जीनस है, ये इसका स्पीसीज है। इसको 4 o'clock प्लांट बोलते हैं बेटा। इवनिंग में ये फ्लावर करता है। मोस्टली फ्लावर जो है मॉर्निंग में करते हैं प्लांट, लेकिन ये इवनिंग में करता है, इसको 4 o'clock प्लांट बोलते हैं। जब ज़्यादातर प्लांट के फ्लावर मुरझा चुके होते हैं तब फ्लावर करता है इवनिंग सेशन में। गुले बेंस भी इसको बोला गया है बेटा उर्दू के अंदर। तो यहाँ पे मिराबिलिस जिलापा के भी पैटर्न सेम होता है। तो हमारे एनसीईआरटी में स्नैपड्रैगन दिया है, लेकिन हो सकता है ये भी पूछ लिया जाए तो फ़र्क नहीं पड़ता, हमें एग्जाम्पल याद होना चाहिए। फ्लावर कलर, इसमें बेटा डोमिनेंट इसकी रेड कलर होता है, वाइट इसका रिसेसिव होता है। अगर आप इसका सिमिलरली क्रॉस परफॉर्म करेंगे तो बेटा सेम टाइप के रिजल्ट आएंगे, जिसमें क्या होगा? फिनोटाइप्स आपके क्या होंगे? 3 टाइप के आएंगे, रेड, पिंक और वाइट। और रेशो क्या होगा? 1:1 का रेशो होगा बेटा। और प्रोबेबिलिटी F2 में रेड की आने की 1/4, पिंक आने की 2/4, वाइट आने की 1/4, रिसेसिव आने की 1/4। जबकि जीनोटाइप भी सेम आएंगे बेटा। होमोजाइगस डोमिनेंट जो है 1 होगा, हेटेरोजाइगस 2 होंगे, होमोजाइगस रिसेसिव 1 होगा आउट ऑफ 4। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? होमोजाइगस डोमिनेंट 1/4, हेटेरोजाइगस 2/4 और होमोजाइगस रिसेसिव 1/4। तो मैंने डायरेक्टली रिजल्ट लिख दिया बेटा। आप चाहो तो इस क्रॉस को सेम यहाँ पे रिपीट हो सकता है। तो ये भी किसका एग्जाम्पल हो सकता है बेटा? मोनोजेनिक क्वांटिटी को इनहेरिटेंस का एग्जाम्पल हो सकते हैं। तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस में आपने फ्लावर कलर का एग्जाम्पल
एग्जांपल देखा बेटा एंटी रेनम मेजस या स्नैपड्रैगन प्लांट में ही इसके जो है हमने क्रॉस को देखा कैसे इंटरमीडिएट जो एक्सप्रेस हुआ है और कैसे मैक्सिमम और मिनिमम एक्सप्रेस हुआ, रेशो क्या हुआ, फिनोटिपिक रेशो हमारा 1:1 हो गया और जीनोटिपिक रेशो ऑलरेडी 1:1 था। तो ऐसा क्रॉस जिसमें दोनों रेशो सेम हो जाते हैं 1:1 कौन सा होगा बेटा, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। एक और क्रॉस होता है इसमें रेशो सेम हो जाते हैं बेटा, वो मुझे कमेंट करके बताओ, अगर आपने पहले वाले वीडियो देख ली हैं तो आप वो आंसर कर पाएंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। बाकी जो क्वेश्चन बचेंगे इनकम्प्लीट डोमिनेंस के मैं बाद में करवाऊंगा, पहले आप थ्योरी को समझिए फिर आपको क्वेश्चन समझ में आएंगे डायरेक्टली अप्लाई कैसे करना है। आपको रेशो यहाँ पर भी फिनोटिपिक रेशो याद करने हैं बेटा, डायरेक्टली 1:1 होता है और जीनोटिपिक रेशो 1:1 की फॉर्म में आता है। या किसी और का रिलेशन इसी तरह से इनकम्प्लीट डोमिनेंस का हो जाए तो बेटा आपको डायरेक्टली अप्लाई करना आना चाहिए। कैसे अप्लाई करेंगे यही मैं आपको क्वेश्चन की फॉर्म में समझाऊंगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। वीडियो आपको पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। थैंक यू फॉर